हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ndritech.com। आज का अपडेट है कि जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, जिसको शॉर्ट में जेपी यूनिवर्सिटी या फिर जेपीयू भी बोलते हैं, कभी कभी इसको छपरा यूनिवर्सिटी भी स्टूडेंट्स बोलते हैं। इन्होंने ग्रेजुएशन पार्ट 3 सेशन 2022 से 25 एंड सेशन 2021 से 24 का पार्ट 3 का एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। स्टूडेंट्स ऑनलाइन तरीके से इसका एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाएंगे। उसके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक आपको जब भी इसका एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा उस समय तक नीचे यहाँ पे दे दिया जाएगा। आप लोग यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके एग्जामिनेशन फॉर्म को भर पाइएगा। अभी फ़िलहाल हम लोग देखते हैं कि दोनों सेशन का एक ही बार में एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है, क्योंकि ये सेशन लेट हो चुका है ऑलरेडी। इसीलिए जो है एक ही बार एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, साथ में ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो देर ना करें, आप लोग 17 अप्रैल 2025 से लेकर 26 अप्रैल 2025 तक इसका एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई होगा। तो उसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा एग्जामिनेशन फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा नीचे आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फ़ी कितने लगेंगे। टोटल 990 रुपये लगेंगे, जिसमें से इस तरह से डिवाइड किया गया है। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि कैसे इसका एग्जामिनेशन फॉर्म को डिविजुअल किया गया है। वे सारे स्टूडेंट्स जो सत्र 2021 से 24 या 22 से 25 में ऐसे विद्यार्थी जिनका प्रथम खंड एवं द्वितीय खंड का अंक पत्र अप्राप्त या फिर पेंडिंग है, वे यहाँ पे नीचे एक शपथ पत्र का लिंक मिलेगा। वो शपथ पत्र जो है डाउनलोड करके उसको फिल करके और एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ आपको भर के देने रहेंगे कि आपने वो रिजल्ट जो है आपका पेंडिंग है और अभी तक नहीं आया है। तो इसका शपथ पत्र जिनका अभी अंक पत्र यानी कि मार्कशीट जो है अभी पेंडिंग है, उसको शपथ पत्र भर के देना पड़ेगा। कोई विद्यार्थी जो तृतीय खंड की परीक्षा में 3 बार असफल होने पर चौथी बार नियमित रूप से परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। मतलब कि अगर आपने पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म 3 बार भर चुके हैं ऑलरेडी, तो आप चौथी बार एलिजिबल नहीं है, आप नहीं भर पाइएगा। आपको फिर से रजिस्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस करा के फिर से आपको एग्जामिनेशन ये एप्लीकेशन देना पड़ेगा, तब जाकर आप भर पाइएगा। आपको 3 मौका ही मिलता है। उसके बाद इसमें और कहा गया है, कोई भी छात्र प्रथम खंड में अनुत्तीर्ण, प्रमोटेड या द्वितीय खंड में अनुत्तीर्ण होने पर किसी भी परिस्थिति में तृतीय खंड की परीक्षा में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे। परीक्षा प्रपत्र में किसी भी समय किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्रपत्र, परीक्षा फल रद्द कर दिए जाएंगे। मतलब कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में कोई भी गलती नहीं करनी है। एवं वैसे स्टूडेंट जो पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 में फेल हो गए हैं या फिर प्रमोटेड हैं, तो वो द्वितीय खंड तो मतलब और फर्स्ट ईयर में मान लीजिए कि कोई प्रमोटेड हो गया है और द्वितीय खंड में फेल हो गए हैं, तो वैसे विद्यार्थी डायरेक्टली तृतीय खंड के लिए, चाहे वो सत्र 21 से 24 का ही क्यों ना हो या फिर 22 से 25 का ही क्यों ना हो, वो एलिजिबल नहीं है पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है कैसे हम लोग को एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई करने होंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है डाउनलोड एग्जामिनेशन फॉर्म पीडीएफ फ्रॉम वेबसाइट। मतलब आपको जो है वेबसाइट से पीडीएफ फॉर्म मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लेना है, या फिर आपको कॉलेज में जाने पर भी आपको एग्जामिनेशन फॉर्म मिलेगा, वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद जितने भी प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन स्लिप वगैरह जो होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको शेड्यूल कास्ट वगैरह से बिलोंग करते हैं, तो ये जाति प्रमाण पत्र वगैरह जो है, जो बेसिक डिटेल में ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्रीवियस, वो सारे लेकर जाने हैं। उसका जीरोक्स उसमें जो जो मांगेगा उसको अटैच करना है। नाउ फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म केयरफुली एंड अटैच ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ फॉर्म। मतलब आपको डायरेक्टली डॉक्यूमेंट नहीं अटैच करना है, यहाँ पे ये लिखना चाहिए था थोड़ा सा कि जीरोक्स जो है उसका करा करके उसको अटैच करना है। नाउ टेक अ चालान फॉर
पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फी। फिर आपको जो है डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको काउंटर पे जाना पड़ेगा। काउंटर पे जाने के बाद आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तो आपको एक चालान जनरेट करके दिया जाएगा, जिससे आप जो है इस एग्जामिनेशन फॉर्म फी को पे कर पाइएगा। उसके बाद जाना है बैंक में, जो बैंक को सजेस्ट करेगा उस बैंक से आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फी सबमिट कर देना है। एंड देन आपको फिर से उसका चालान जो है एक जीरोक्स करके रख लेना है, और दो चालान उसमें जीरोक्स का अटैच करना है। एक एक को वो रिसीविंग बना करके आपको देंगे साइन मुहर करके, और एक वो अपने पास रखेंगे। तो यही पूरा प्रोसेस होगा, मतलब कि आपका जो है ऑफलाइन प्रोसेस होने वाला है एग्ज़ाम फॉर्म भरने का। यहाँ पे देखिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा हमारा टेलीग्राम चैनल ओपन होगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये ऑफिशियल नोटिस है, इसको ध्यान से पढ़िएगा तो आपको सारा चीज़ इसमें मिल जाएगा, जैसे कि तृतीय खंड 21 से 24 जो जो चीज़ हम आप बताए हैं वो सारा इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। जैसे 990 रुपये एग्जामिनेशन फॉर्म फी लगने वाले हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वैसे विद्यार्थी जो पार्ट 3 में 3 बार एग्जामिनेशन फॉर्म भर चुके हैं, चौथा बार भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। या फिर यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि वैसे विद्यार्थी जो पार्ट 1 में प्रमोटेड या फिर फेल हो गए हैं, या फिर द्वितीय खंड में फेल हो गए हैं, वो तृतीय खंड की डायरेक्टली परीक्षा नहीं फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा परीक्षा खाता संख्या यहाँ पे, मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म फी भरने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो है यूनिवर्सिटी का खाता संख्या वगैरह दिया हुआ है, खाता संख्या आईएफएससी कोड, इस पे ही आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे। वैसे आप कॉलेज से एक बार कंफर्म हो लीजिएगा इस चीज़ के रिगार्डिंग, हो सकता है आपसे कॉलेज पैसा लेकर डायरेक्टली कॉलेज उस पर जमा करे, तो ये हम श्योर नहीं है। बाकी यही प्रोसेस होने वाला है। अभी जो है आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक जो है एक्टिव नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी एप्लीकेशन फॉर्म आया ही नहीं है, पीडीएफ वेबसाइट पे अपलोड ही नहीं हुआ है। तो जब भी ये वेबसाइट पे अपलोड होगा जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के, हम आपको यहाँ पे लिंक एक्टिवेट करवा देंगे, जिससे आप डायरेक्टली पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए। और यहाँ पे जयप्रकाश यूनिवर्सिटी का अगर आप सारा अपडेट देखना चाहते हैं कि अभी हाल ही में क्या क्या हो रहा है जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ से थर्ड वाले लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपको ले जाया जाएगा इस आर्टिकल लिस्ट में। इस आर्टिकल लिस्ट में देखिएगा आपको जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं जो अभी जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं, वो सारा का जानकारी आपको लिस्ट बाय लिस्ट दिख जाएगा। जैसे अभी हाल ही में 20 से 23 वाले का, अभी तो 21 से 24 वाले का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहा है ना, वैसे जो 20 से 23 वाले स्टूडेंट्स है उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में रिजल्ट जारी करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसी का आर्टिकल ये है। यहाँ पे देखिएगा आपको जो है जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में 25 से 29 के लिए एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने का जो है एक एस्टिमेटेड डेट दिया गया था, जो कि हमें न्यूज़ के थ्रू मिला था, तो उसका है। बाकी सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप कंटिन्यूसली आके यहाँ विजिट कर सकते हैं एनडीआरआई टेक के इस वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको जयप्रकाश यूनिवर्सिटी का सारा लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। सबसे अच्छा आप क्या काम कीजिए, आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। सबसे पहले नोटिफिकेशन कुछ भी आता है टेलीग्राम पे ही अपलोड किए जाते हैं, फिर जा करके यहाँ पे आता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बने रहें एनडीआरआई टेक के साथ।